बिछने चुनने जाती थी और उसका 12 दिन से और उसका काम रोका गया और मेरे मम्मी भी आज काम करने नहीं गई और उसका ग्वाला लोग के वजह से मेरे मम्मी आज काम करने नहीं गई क्योंकि मेरा मम्मी डेली जाती थी, हम भी जाते थे मेरे मम्मी के साथ। बोलता था नहीं रो बेटा। अगर कहीं रेप या मर्डर उडर कुछ हो जाएगा तो ये बस्ती का आदमी को पूरा ऐसा टांग देगा। हम खाली इतना ही बोलना चाहते हैं ना कि कोई भी बिना वजह का ऐसा यहाँ घोषित ना करे कि यहीं का आदमी किया है। तुम देखा है या कहीं तुमको लगा है कि शक, तभी तुम बोलो भी आधार में, नहीं तो फिर तुम ही का ऊपर में हम लोग केस ठोकेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोग में भारी आक्रोश को इंसाफ चाहिए। हम लोग को इंसाफ नहीं मिला है, बच्चा कहीं और मिला और खोजा यहाँ गया, मारा। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव कवरेज। आज हम लोग झारखंड के रांची के धुरवा क्षेत्र के मौसीबाड़ी इलाका में आए हुए हैं। वही इलाका जो पूरे भारत में एक प्रचलित नाम घोषित हो गया था कि यहाँ से 2 बच्चे गायब हुए थे, अंश और अंशिका, और वो बच्चे जो है आज 13 दिन के बाद में सकुशल मिल गए। लेकिन प्रश्न कहीं ना कहीं ये उठ रहा है और लोगों का कहना है कि जिस दुकान से बच्चा सामान लेने आया था, मेरा काम है दुकान में सामान देना, कोई भी बच्चा आएगा हम उसको सामान देंगे। लेकिन हमारा कहने का अर्थ ये थोड़ी है कि हम बच्चा को गायब कर दिए। ये जो मेरे ऊपर इल्जाम जो लगा और जो मुझे टॉर्चर किया गया, प्रशासन द्वारा नार्को टेस्ट कराया गया, ये तमाम ऐसी जो परेशानी और जिल्लत और जो टॉर्चर किया गया, वो बच्चा तो आज मिल गया, आज बच्चा को कोई और ले गया। लेकिन हमारा दुकान का जो बदनामी हुआ, हमारा जो इलाका का बदनामी हुआ, हमारा जो इज्जत और जो हमारी धज्जियां उड़ाई गई, उसका परिणाम और उसका भुगतान कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है झारखंड के लिए, झारखंड की जनता के लिए। यहाँ का लोगों का जो सवाल है वो सवाल ये है कि हमारा जो इज्जत गया और हमें जो टॉर्चर किया गया, उसका हर्जाना और उसका जो मान सम्मान खोया वो कहाँ मिलेगा, कौन हम लोग को देगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक तरफ डीजे बज रहा है, एक तरफ बच्चे लोग के खुशी में और उल्लास में होली मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये मोहल्ला पूरा गमगीन है कि देखिए जो बदनामी हमारे ऊपर दाग लगा, वो दाग कहीं ना कहीं साबित नहीं हुआ और हम लोग को मार पीट और टॉर्चर किया गया। और देख सकते हैं वही ये किराना दुकान है जहां से बच्चा सामान लेने आता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह का सब सामान है बच्चे लोग को खाने के लिए। इसमें दुकान का क्या कसूर है? ये दुकानदार का कहना है, यहाँ का लोगों का कहना है कि हम लोग का क्या कसूर है भैया? कोई भी इलाका से अगर आएगा सामान लेने के लिए तो हम लोग उसको सामान देंगे ही देंगे, हम ना नहीं कह सकते, चाहे कोई भी कहीं का भी आए। आप देख सकते हैं कि यही किराना दुकान है। ये प्रश्न जो है वो बहुत विचलित कर रहा है, आप आइए और लोगों से समझने का प्रयास करें। क्या तकलीफ है? बच्चा मिल गया 13 दिन के बाद में, आप लोग को तकलीफ क्या है बताइए? क्या है कि हम लोग का मान सम्मान जो गया, जो मतलब परेशानी हुआ, वो तो लौट के नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा। आप वापस आएगा नहीं, आप लोग को जो थाना ले गए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सरकार से और यहाँ के जनता से क्या अपील है? हम यहाँ का जनता से चाहे प्रशासन से कहते हैं कि मेरा खोया हुआ इज्जत वापस होना चाहिए और जो मेरा हर्जाना हुआ वो वापस होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही है कि हमारा हर्जाना और इज्जत जो खोया गया है वो हमको वापस मिले। ये लोगों के यहाँ के मांग है। एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम का माहौल है। अब माहौल देखिए, क्या कहना, बोलिए। गम है हमको बहुत तकलीफ है। मेरे साथ में जो ये हुआ, शासक हुआ, तो बहुत तकलीफ है। आप दुकान में क्या आप ही सामान दी थी? नहीं, मेरा बहू दी थी। बहू कहाँ है आपकी? बहू घर के अंदर है। बुलाइए थोड़ा सा उनको। आप देख सकते हैं कि यहाँ का लोगों का क्या कहना चाहेंगे, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? हिला दिया तो आदमी यहाँ नहीं रहना चाहेगा, वो निकल। क्या नाम है आपका? अनीता। कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अनीता जी? क्या तकलीफ हुई है बताइए खुल के। तकलीफ हुआ, हम लोग का बिन कसूर बच्चा लोग का मारपीट किया गया है। घर घर में, अलमारी में, पलंग में, सब में खोजा गया है, कुछ नहीं मिला है। हम लोग को बहुत तकलीफ है और बोलता है कि लोग जला देंगे, बस्ती से निकाल देंगे करके। कुछ गलती नहीं था हम लोग अभी। हाँ, सरकार द्वारा काहे वो लोग तोड़ने खोजता था। चलिए, पुलिस लोग का तो काम था, वो लोग खोज खबर करबे करेगा, लेकिन बस्ती का आदमी बहुत बोल के गया है, हम लोग को बोल के गया। हाँ। और बच्चा आप लोग की तरफ से कहीं कोई किसी प्रकार का कोई कसूर भी नहीं है। सामान लेने कोई भी आएगा, आप देना ही देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा, मेरा सास ससुराल 50 साल से रह रहा है, ग्वाला सब रह रहा है, लेकिन कुछ दिक्कत किसी को नहीं हुआ है ना। ये लोग 6 महीना में आके पूरा बस्ती को हिला के रख दिया, पूरा इंडिया को इधर हम लोग। ये लोग 6 महीना से यहाँ 6 महीना से आके आदिवासी लोग को हिला के रख दिया है हम लोग को। काहे अभी तो ये करना हो गया तो ये ठीक है, कभी रेप होगा चाहे कुछ मर्डर होगा, हमें लोग को फंसाएगा, घर घर घुस के मारपीट करने लगेगा। ऐसा हुआ है हम लोग के साथ।
सबको मारेंगे पीटेंगे बोल के गया है यहाँ से। हाँ, धमकी दे के मारेंगे पीटेंगे बोला है। जितना बस्ती वाला है सबको मारेंगे पीटेंगे। हम लोग को बच्चा नहीं मिलेगा तो बस्ती में खोज रहा था इन लोग, अगल बगल जहाँ तहाँ खोजना चाहिए ना। इन लोग रात भर में बच्चा इन लोग का गायब हो गया, तो बस्ती में बोल रहे कि बस्ती में बच्चा है, कहा के पूरा बस्ती पूरा अंदर सब घर भीतर खोज रहा है कि दुकाने जगह से गायब हुआ है। ये बाजार का दिया खाना तक हम लोग को नहीं खाने सक रहे थे 8-10 दिन से। हाँ, इस तरह का सदमा और जो टेंशन मिला, टॉर्चर मिला, दुआ से मिल गया ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ नहीं रहे, जो नया आया है वो सब नहीं रहे। क्या क्या तकलीफ हुई, क्या हुआ है? हमको थाना में लेकर मारा था पुलिस लोग। क्या बोला कि बच्चा आप ही गायब किए हैं? आप ही गायब किए हैं। और बच्चा जबकि सकुशल मिल गया और आप लोग का कहीं रोल नहीं है? नहीं, हम लोग कहीं कसूर नहीं है, हम लोग कुछ गलतियाँ नहीं किए हैं वहाँ पर, हम लोग को मारा है। जी, खाली बोल रहे खाली आदिवासी का है। हम लोग हम बोले कि देखिए आप लोग का कोई होगा खोजिए। आया है तो कहाँ से आया अभी बच्चा? मलार खोचा से हम लोग झोपड़ा के हम लोग बिछने चुनने वाला है लाखों। हम लोग घर में 4 को 5 को बच्चा है, लेकिन हम लोग घर में हाँ दारू पानी कहता सब होता है, पीता खाता है, लेकिन हम लोग घर में कोई ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। किसी के बाल बच्चा को नहीं उठा के ले जाएगा, नहीं करेगा हम लोग का बाल बच्चा। हाँ, मेरा आदमी सब उठा के ले जाके बस्ती का गरीब बस्ती है कह के सबको उठा के ले जाके सबको मार रहा पीट रहा था। हाँ, जब पुलिस का काम है, पुलिस किया उसका बात नहीं बोल रहे हम। चलिए पुलिस का कार्रवाई पुलिस तो करबे करेगा, लेकिन बस्ती वाला जो है नया कल परसों आया है वो हम लोग को इतना कर दिया। बोला नहीं, दुकाने पर गया, दुकाने पर किया है। हाँ, दुकान पे गया तो दुकान से तो सामान लेकर के वापस चल तो इसमें दुकानदार का क्या कर? दुकान पर से वो बाजार भी जाता होता है। बाजार का दिन था उस दिन, तो बाजार भी चल गया होगा बच्चा। तो उन लोग अपने घर वाला को जानना चाहिए ना। हाँ, हम लोग आदिवासी, हम लोग बाल बच्चे को सुबह छोड़ के हम लोग काम करने जाते हैं, शाम को घर आते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग घर में रहती है, हम लोग घर पर अपना बच्चा क्यों नहीं देखी? अपना बच्चा को सेव करके जाते कहे नहीं देखी? वो दिन भर हम लोग घर में रहती है, हम लोग अपना बच्चा देखना चाहिए ना। हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग घर में बच्चा छोड़ के जाते हैं। हम लोग क्या कहना है, क्या बात? हम लोग अपना बच्चा छोड़ के काम करने जाते हैं। हम लोग का बच्चा ये सब देख रहे हैं, ये सब मेरा पोता है, ये दिन भर यही अकेले रहता है, कोई नहीं देखभाल करता। मेरा नाती पोता चोरी नहीं हो, उसका बच्चा का चोरी हुआ 4 दिन में आई है, हम लोग को पूरा हिला के रख दी है। वो सबसे गंदा औरत वही है, उसको हटाइए यहाँ से, बस हम लोग यही चाहते हैं। और जितना हम लोग 10 दिन से भूखे हैं, उसका मानहानि भरेगी वो, मानहानि भरेगी वो। हम लोग झारखंड बिहार नहीं बनाना। सही बात। आप देख सकते हैं कि किस तरह आक्रोश है, कि किस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाओं में आक्रोश है कि एक तरफ बच्चा मिला और हम लोग के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वो इल्जाम कहीं ना कहीं साबित नहीं हुआ। हम लोग का जो इज्जत और मान सम्मान खोया गया है, वो मान सम्मान और इज्जत हम लोग को वापस दिलाया जाए। हाँ, बोलिए। इधर बोलेगी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मोर आदमी के ले के और मार पीटा है कि तुम ही बच्चा चोरा के ले गया है। हाँ। तुम कहाँ रखा है? क्या नाम है आपके आदमी का? मेरा आदमी का मनपुरन नाम है। मनकुरन जी ने ऐसा काम नहीं किया, ये तो साबित हो गया। इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। साबित हो गया है, सब ओके हो गया है, लेकिन गोला खटाल सब नहीं मान रहा था। बोल रहा नहीं बस्ती से पैसा गायब हुआ है, बस्ती से गायब हुआ है। जी बस्ती भरेगा उसको, जितना हम लोग के साथ अन्याय किया उसका हर्जाना भरेगा वो। नहीं तो हम लोग कैसे मारे? हम लोग 4-10 दिन से भूखे हैं, 10 दिन से हम लोग भूखे प्यासे, मेरा बच्चा सब भूखे है, कौन भरेगा उसको? भरपाई कौन करेगा? हाँ, काहे? भैया बोलिए। देखिए, हम लोग ना यहाँ 50 गो आदमी हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक ना। किसी का बस्ती में हम लोग जाते हैं, रेजा कुली ढलाई उलाई कुछ भी काम करते हैं। अभी हम लोग किसी का जगह में जाएंगे ना तो वो सब बोलेगा कि हम लोग बच्चा चोर है, बच्चा चोरी करके ले जाएगा। हम लोग का साला इतना दिन से हम लोग का मजदूरी मरा जाएगा, उस सबका मजदूरी अभी कोई हम लोग को भरपाई करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ठीक ना। अभी हम लोग को बच्चा चोरी का इंजाम ठोक दिया है। अभी मिल गया बच्चा उसको, बिहार कहीं भी मिला है उसको बच्चा, रामगढ़ से मिला है। रामगढ़ से मिल गया, कहीं से भी मिला है ना। तो अभी रामगढ़ से मिला है, हम लोग का कोई बस्ती से उसको नाता गोता कुछ नहीं है। और अभी हम लोग से इतना आदमी का हम लोग का मजदूरी खत्म हो गया। साला हम लोग से कोई लड़का खाया है 7 दिन, कोई खाया है 3 दिन, कोई खाबो नहीं कर रहा है। 5-6 दिन से हम लोग साला भूखे में उस बच्चा का दुआ कर रहे हैं कि मिल जाए, बच्चा सही सलामत मिल जाए। जो हम लोग के ऊपर इज्जत और जो हम लोग के ऊपर इल्जाम लगा वो इल्जाम खत्म हो जाए। हाँ, इस चीज के लिए मिल जाए बोल रहे हैं। हम लोग को एगो लड़का आया, वो बोल रहा है कि पूरा बस्ती जला देंगे बच्चा नहीं मिला तो, है ना। हम लोग लेडीज को, इस सब लेडीज को बोल रहा है आके कि भैया तुम लोग का लेडीज मिल गया तो ये कर देंगे वो कर देंगे बोल रहा है। हम लोग का लेडीज क्या किया है उसको?
जो आप बोल रहा है वो सब आदमी बोल दे रहा है कि हम लोग बोल रहा है कि कोई जला देंगे, बोल रहा है लेडीज को जला देंगे, जेंट्स को मारेंगे, ऐसा कर रहे हैं। हम लोग जब कुछ करबे नहीं किए हैं तो काहे ऐसा इंजाम लगा रहे हैं कि तुम देखा है इस टाइप का। वो देखा है हम लोग को कि हम लोग किए हैं ऐसा। जब नहीं देखा है तो तुम लोग बिन फालतू में ऐसा काहे ठोक देगा। और जब प्रशासन ने सब चेकिंग उकिंग कर दिया है तो प्रशासन का भी कोई हक नहीं बनता है कि बिना इंजाम का किसी को उठा के लेके वो अपना टॉर्चर करे। जब भैया पूछताछ कर रहा है, हम लोग सब सही सलामत बता रहे हैं, कोई भी बुला रहा है, पुलिस जगह चल जा रहे हैं, तो इसका कोई हक नहीं बन रहा है कि मार पीट करके वो सब पूछे। अगर मार ही पीट करना है तो अभी मिल गया उसको मार पीट करने में, उसका जगह से जिसको मार पीट किया है अभी मिला उसका जगह बच्चा नहीं मिला है, वो दूसरा जगह मिला, रामगढ़ में मिला, रामगढ़ में मिला अभी बच्चा। तो हम लोग बिन फालतू में मार खा गए। हम लोग का ये जो मजदूरी आदमी है, हम लोग अभी जो मजदूरी आदमी है हम लोग, तो हम लोग अभी कहीं भी काम करने जा रहे हैं, हम लोग को कभी काम नहीं मिल रहा है। हम लोग बच्चा चोरी है, तुम लोग के मोहल्ला में तुम लोग बच्चा चोरा तो इस तरह का मामला हम लोग को नहीं मिल रहा है काम। अभी हम लोग का बाल बच्चा अभी जर्नी छुआ सब भूखे टाइप का बैठ जा रहा है। कभी कोई इनकम जो बचत पैसा था वो भी उठ गया हम लोग का। अभी हम लोग का कोई ऐसा नहीं है। क्या दिहाड़ी मजदूर तो बहुत कम आता होगा, तो क्या गुजर क्या चीजें अभी करेंगे। अभी कचरा उचड़ा चुन रहा है, उसको उधर कचरा भी चुनने नहीं दे रहा है कि कह रहा है कि तुम लोग बच्चा चोरी करने वाला आदमी है, तुम लोग इधर कचरा मत चुनो। तो ये सब कचरा चुन के कमाने खाने वाला आदमी है, अब वो किधर जाएगा। जब सब तरफ ऐसा हो गया है तो भैया हम लोग का मान सामान हम लोग को वापस दे दीजिए। और वो जो गलती इतना किया है भरपाई, वो आके गोर में पूरा माफी मांगे हम लोग से, तब जाके हम लोग माफ करेंगे। नहीं तो फिर हम लोग का भैया अपना एक्शन एगो चलेगा उस जगह। हम लोग बोलेंगे कि भैया अरे कोई दिक्कत नहीं। जो बात किया था कि बच्चा नहीं मिलेगा तो आप लोग का घर तोड़ेंगे, तो अभी उसका घर कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा उसका घर? कौन तोड़ेगा? घर कोई नहीं तोड़ेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे ना उसको कि भैया जो पुराना वाला है यहाँ में वही सब रहे, और जो नया आया है वो क्या करके आया है, क्या करके नहीं, साला कुछ उसको जाना नहीं है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का पूरा बस्ती यही बोल रहे खंगाल दिया गया, पूरा एकदम खंगाल दिया गया है। और वो देखा है उस टाइप का उंगली उठा उठा के बोल रहा है कि ये बस्ती में, ये घर में, वो घर में कर करके कर दिया। अभी दुकान खोला है ये, तो भैया कोई भी आइए, आप आइए, हम आएंगे, कोई भी उसको सामान देना फर्ज है। वो तो सबके लिए सामान है, किराना दुकान है तो सबके। कोई भी इंजाम उसको नहीं ठोक सकता कि तुम बच्चा चोरी किया, बच्चा चोरी किया। जब क्या है, दिन हजारों बच्चे रोज आ रहे सामान लेने के लिए। और जब तुम देखा है तो बोलो कि तुम बच्चा चोरी किया है, तो वो उतना वो मार खाएगा ना, तो उसको कोई ऐसा के आधार पर इस तरह का मत इस तरह से नहीं करना चाहिए हम लोग को। अभी हम लोग का अभी कोई भी लड़का को देख रहा है, उठा के पुलिस प्रशासन सब ले जा रहा है, ये सब उसका गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए सब। अभी इस जगह से हम लोग सलाह, हम लोग का दादी परदादी सब यहाँ पर पूरा जन्मी स्थान आप लोग का है पूरा। अभी ये सब हम लोग का साथ हम लोग देखे हैं, तब जाके ये सब बसा है हम लोग का देखने में। 6 महीना पहले बसे हैं, जिस तरह से ये जगह जितना भी घर बनल है, इस जगह का खेत तरफ का, वो पूरा हम लोग का देखल में बसल है। है ना, नहीं तो पूरा ये सब का खेत खलियान था। और ये घर कब बसा ये घर जो बच्चा चोरी हुआ? नहीं पता। 6-7 महीना हो रहा है जी बच्चा चोरी किया लोग का रहल यहाँ, और हम लोग उस सब को देखबो नहीं किया। उसका माँ बाप को भी नहीं देखे ना, बच्चा को भी देखे हम लोग। हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं देखे। फोटो में जब गायब हुआ बच्चा तब हम लोग देखे हैं, तो नहीं देखे। अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि उसका माँ बाप कौन है। तो हम लोग जाएंगे, सोच रहे देखने के लिए कि दीदी जब तुम लोग इसी को मारा है, पूछिए क्या किया गया प्रशासन द्वारा? आपको क्या बोला गया, क्या टॉर्चर किया गया? हमको किया था कुर्सी में हाथ लगा के और इधर हाथ पकड़ के, और 2-4 आदमी हाथ ऊपर से पकड़ के और नीचे से टांग दो को मिल के खींचा है। हाँ, बहुत कष्ट दिया है आपको। क्या बोल रहा था, क्या बोल करके मार रहा था आपको? कि बच्चा तुम बताओ, तुम ही ले गया है। कि तुम पे पूरा शक है कि तुम ही बच्चा को उठाए हो, तुम ही ले गए। बच्चा ले गया है, तुम ही पर शक है, तुम ही बच्चा ले गया है, ऐसा बोल के मारा है। हरा करके आपको टॉर्चर मारा पीटा गया प्रशासन द्वारा। और अब बोले हैं कि सर हम बच्चा नहीं चोरी किए हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं समूह में आक्रोश का जिज्ञासा जाग चुका है कि हम लोग का क्या कसूर है। किराना दुकान है, बच्चा सामान कोई भी बच्चा आएगा हमको देना ही हमारा बेचने का काम है। लेकिन इसका कहने का अर्थ यह नहीं है कि हमने बच्चा चुराया या हमारे टोला मोहल्ला के लोगों ने चुराया। इस तरह का जो हर्जाना, जिस तरह से 7-7 दिन 10-10 13-13 दिन लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो रोज का जीवन यापन करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो उसका भरपाई करने के लिए यहाँ की मांग उठ रही है कि जो हमारा इज्जत सामान और भरपाई गया है
है, हम लोग को टोला को मोहल्ला को हमको वापस कराया जाए और जो इस तरह का इल्जाम लगाया है आकर के हम लोग से माफी मांगे, तब हम लोग को जाकर के सुकून मिलेगा। नहीं तो इस तरह का जो जो घिनौना हरकत किया गया है, जिस तरह से टॉर्चर इनके साथ में मारपीट किया गया है, इनका दिहाड़ी मजदूर छीना गया है, इनका रोजी रोटी छीना गया है। ये देख सकते हैं कि ये सब भी यहाँ के बच्चे हैं, ये सब भी यहाँ के रहने वाले हैं। किस तरह से ये लोग रहते होंगे, इन लोग का फादर, इन लोग का माता, इन लोग का पिता नहीं कमाता खाता होगा रोज का, तो कैसे इन लोग गुजर बसर करता होगा। क्या महसूस हो रहा था बाबू जब पापा काम पे नहीं जा रहे थे, तो कैसा लग रहा था बाबू? मेरा पापा तो भटक गया है। भटक गया है? कैसा लगा, मतलब भटक गया? क्या आपके पापा लोग कमाने खाने नहीं जाते होंगे तो बहुत खराब लगता होगा? हाँ, खराब लग रहा था, बहुत खराब थी, खराब लग रहा है, बहुत ज्यादा था कि पेट कैसे पाले हम लोग, कैसा लग रहा था, है ना? पेट पालने तक का नौबत आ गया। क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा था? पापा और मम्मी हमेशा रोज काम पे जाते थे और एक बैग घर पे रहने लगे 13 दिन से, तो कैसा लग रहा था मुन्नी की, कैसे खाना पीना खाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग मम्मी पेट पालने के लिए बिछने चुनने जाती थी और उसका 12 दिन से और उसका काम रोका गया और मेरे मम्मी भी आज काम करने नहीं गई और उसका ग्वाला लोग के वजह से मेरे मम्मी आज काम करने नहीं गई, क्योंकि मेरा मम्मी डेली जाती थी, हम भी जाते थे मेरे मम्मी के साथ। बोलता था, नहीं रो बेटा, लोग बोलता था, सब लोग सब बोलता था कि बच्चा चोर, बोलता था, सब बोल रहा था कि सब बोल रहा था कि नहीं रो मुन्नी, सब बोल ठीक हो रहा था उन गया। लोग। देख सकते हैं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह से बच्चे के आंख में आंसू आ रही है। कहीं ना कहीं ये कष्टदायक है, पीड़ादायक है कि लोगों में किस तरह का तकलीफ हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची रो करके अपना दर्द बयां कर रही है कि मेरा पापा मम्मी कमाने खाने नहीं जाता था, किस तरह से हम लोग भूखे प्यासे पेट खा करके रहे। कहीं ना कहीं समाज के साथ में बदनामी हुई है, नाइंसाफी हुई है। सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले, माननीय मुख्यमंत्री और सरकार जो है इस पर एक्शन ले और तत्काल इन लोग का जो मान सम्मान, इज्जत और जो बेरोजगारी भत्ता है उस पर एक्शन लेकर के इनके ऊपर आपूर्ति पूरा करे। कहीं ना कहीं इन लोग के साथ में एक छल और ये हुआ है और इज्जत और तमाम तरह की जो चीजें उठी हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए मामला को संज्ञान में लेकर के सरकार इनको ये करो कि किसी के आंसू अगर बह रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। अगर किसी के आंख से किसी के आवाज से लड़खड़ाहट और आंख से आंसू गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है। झारखंड की जनता देख रही है, सरकार भी देख रही है। सरकार से भी नम्र निवेदन है कि इस जो टोला है, ये कौन सा टोला हुआ आपका? मलार कोचा का जो टोला और जो किराना दुकान है, ये टोला वही है। इनका जो बेरोजगारी और जो 13 दिन से जो सदमा, जो टेंशन और तमाम ऐसी जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, इसको देख करके सरकार इस पर मंथन विचार करके 24 घंटा के अंदर में, 48 घंटा के अंदर में जल्द से जल्द इनका मान सम्मान और इज्जत सकुशल सरकार की तरफ से हो जाए, ताकि इन लोग का तकलीफ और जो पीड़ा हुई है वो तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मन का बोझ कम से कम हल्का हो जाए, इज्जत बच जाए, आबरू हो जाए, ताकि लगे लोगों की कि नहीं चलो हमारे साथ में ऐसा हुआ लेकिन सरकार ने आया और लोगों ने हमारे साथ में विनम्र निवेदन किया, माफी मांगा। बोलिए। बोलते रहे कि कभी भी अभी तो ऐसा हो गया है ना, तो अभी तो ऐसा हो गया कि इतना आदमी को करवा दिया, कल परसों उधर से अगर कहीं रेप या मर्डर उडर कुछ हो जाएगा तो ये बस्ती का आदमी को पूरा ऐसा टांग देगा। हम खाली इतना ही बोलना चाहते हैं ना कि कोई भी बिना वजह का ऐसा यहाँ घोषित ना करे कि यही का आदमी किया है। तुम देखा है या कहीं तुमको लगा है कि शक, तभी तुम बोलो भैया आधार में, नहीं तो फिर तुम ही का ऊपर में हम लोग केस ठोकेंगे। ऐसा आज हम लोग चुपचाप रह गए कि तेरा बच्चा है, मिल गया, हम लोग को भी खुशी है। नकीला और आजादी ऐसा कोई भी केस में आजादी मत इधर ठोकने के लिए नहीं तो हम लोग ऐसा चुपचाप नहीं रहे। पूरा रो रहे, तकलीफ बहुत हुआ है आपको? भैया हम लोग 4-5 दिन से हम लोग ठीक से खाए नहीं है। हम लोग का साला बस्ती में हम खा रहे तो मेरा बीवी नहीं खा रहा, मेरा बीवी खा रहा है तो हम नहीं खा रहे। ऐसा हो रहा है तो हम लोग को तकलीफ कैसे नहीं लगेगा? बिना फालतू का हम लोग से ऐसा टॉर्चर हुआ है तो कैसे नहीं लगेगा? कहीं भी किसी भी मेरा संग साथी कहीं से किसी को भी खोज के उठा के ले जा रहा है, हमको तो लगेगा ना तकलीफ। वो तो खैर करिए कि वो बच्चा का मैटर है इसीलिए कुछ नहीं, तो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा का अगर मैटर होता तो उसका तो ईट से ईट बचा देते हम लोग। नकली बच्चा का है तो हम लोग मिल गया, आप लोग दब गए, चुप हो गए कि नहीं भाई बच्चा मिल जाए किसी तरह। उसके बाद हाँ तो मिल गया उसका बच्चा, उसको खुशी मिल गया है। अभी वो बजा रहा है, गाना बजा, डीजे उजे बज रहा है उसको अभी कितना खुशी मिल रहा है। हम लोग तरफ देखा कि कैसा हम लोग कौन स्थिति में गुजरे हैं, कौन खाया है कौन नहीं खाया है। साला एक बार भी कुछ पूछा है वहाँ साला 10 गो 15 गो नेता उता आके उसको साला बधाई, उसको पैसा में पैसा सब देने में दे रहा है, चावल दाल सब दे रहा है उसको। हम लोग तरफ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो तरफ साला हम लोग को कल जाएंगे कमाने के लिए तो साला हम लोग का इंजाम में ही खाली रहेगा कि ये साला बच्चा चोरी वाला मोहल्ला, हाँ बच्चा चोरी वाला मोहल्ला हो गया। तो भैया
ये सब इंजाम को सब हटा दीजिए। अब बस यही कहेंगे कि बस इधर यार कोई ऐसा बात हो जाए उधर से, तो इधर से ये बात नहीं आना चाहिए कि ये यहाँ का आदमी किया है। हम लोग तरफ भी हुआ है भैया कि कहीं हो गया है चोरी, कहीं हो गया है मर्डर, हम लोग तरफ भी हुआ है, लेकिन हम लोग आज तक खटाल में जाके ये नहीं कहे हैं कि इधर का आदमी किया है। आज तक नहीं हो इधर का रिकॉर्ड, जाकर बोल दीजिए एक बार भी कि उसको पूछिए कि इधर का आदमी कभी बोला है तुम लोग को मर्डर करने हुआ है तुम लोग का, कभी हम लोग उसको नाम नहीं लिया है। हम लोग साला अपना ही बस्ती में हम लोग अपना ही सॉल्व कर देते हैं नकिल, किसी को नहीं बोलते, जो है इसको बोलते हैं कि यही किया है, नकिल हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना तकलीफ भरा सदमा में लोग ये मलाल टोली गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों के आंख में आंसू आ रहे हैं, किस तरह से लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगार, हम लोग बदनाम, हर तरह के मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इस पर संज्ञान ले और इसको देखते हुए मामला को तुरंत सॉर्ट आउट कराए, ताकि करके लोगों को जो दिल और जो इल्जाम जो लगा है, जो तकलीफ जो हुआ है, जो सदमा हुआ है, जो 13 दिन से जो इन लोग सदमे में जी रहे थे 24 घंटे, उस तरह का जो मामला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनके आकर के सरकार इनके मामले को और तमाम तरह के चीज़ों को छिप कराए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक आंखें निगाहें बैठे हुए हैं, एक आंखें निगाहें भर करके सरकार से अपील कर रहे हैं कि हम लोग के साथ में जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जाए और हम लोग को इज्जत को और हर चीज़ को, बेरोजगारी भत्ता को हमको वापस किया जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ का लोगों का ये मांग है कि एक तरफ उल्लास और खुशी है और हम लोग गम में हैं, हम लोग 13 दिन से गम में है, आज भी वो खुशी में है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गम में है। आप देख रहे हैं द लाइव कवरेज। जय झारखंड।